आप किसी की मुस्कुराहट का कारण नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी इतना खुदगर्ज मत बनिए कि आपकी मुस्कुराहट और आपके किए हुए काम किसी के दर्द का कारण बन जाए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ एक रैंडम सा डे जो कि करवा चौथ से 2 दिन पहले मैंने शूट किया था, जिसमें मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग की थी, कुकिंग की थी और बस ऐसे ही छोटे छोटे घर के काम किए थे जिनको आप लोगों के साथ मैं साझा करने वाली हूँ। तो ये वीडियो जैसे कि मैंने बताया करवा चौथ से 2 दिन पहले की है, यानी कि 18 तारीख को मैंने उसको शूट किया था। और क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत क्लीनिंग है तो इसीलिए मैं इसको आज शेयर कर रही हूँ कि दिवाली से जस्ट पहले आप थोड़ी बहुत क्लीनिंग इस तरह से कर सकते हैं ताकि दिवाली के दिन एकदम से आपके ऊपर वो बहुत सारा प्रेशर ना पड़े। तो सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे थोड़े से फल लिए हैं मैंने। फल वाला सब्जी वाला सब घर के बाहर ही आते हैं तो इसलिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। और ये है आम का अचार जो कि घर से आया था, मतलब मैं वहीं पे घर पे ही इसको डलवाती हूँ। और इसमें जो तेल है ना वो नीचे हो जाता है, तो इसलिए मैं टाइम टाइम पे उसको ऊपर नीचे से करती रहती हूँ। जो जार है मेरे पास जिसमें मैं अचार रखती हूँ उसमें अभी पहले से अचार है तो इसलिए अभी मैंने उसको बाहर रखा हुआ है। और साथ ही वानी की ये स्टील की बॉटल है जो वो स्कूल में लेके जाती थी, लेकिन इसका ना ढक्कन टूट गया है ऊपर से, तो वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। आटा है, ये मुझे अभी ड्रम में डालना है, लेकिन अभी क्यों नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ड्रम खाली हो गया था आटे का, तो उसको मैं धोऊंगी। और साथ ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है नवरात्रि का सामान जो पूजा का थोड़ा बहुत बचता है ना बाद में, उसको ऊपर ले जाके मैं जलाती हूँ तसले में रख के। बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। फिर उसकी राख बन जाती है तो उसको मैं पौधों में डाल देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल एक केला खाते हैं और सुबह की एनर्जी लेते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो ये जो घड़ा जिसका हम पानी गर्मियों में पी रहे थे इसको अभी मैंने नीचे रखा हुआ है, ये जाएगा छत पे। और बस अब घड़े का तो काम खैर ख़त्म ही हो चुका है। घड़े में पानी तो मैंने रखना बहुत दिन पहले से बंद कर दिया था, लेकिन ये तब से यहीं पे रखा हुआ है। सुबह की पूजा मेरी हो चुकी है और थोड़ा सा लेट ही हो गया था आज पूजा करने में। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो अभी ये जो ड्रम था ना ये मैंने धो दिया था, सुबह ही धो दिया था एक्चुअली जब मैंने क्लिप शूट की थी पिछले वाली, तो अब तक ये सूख गया था। और धूप इतनी तेज़ होती है ना कि आप कोई भी डब्बा या कुछ भी धो के रखो, मुश्किल से आधा या 1 घंटा लगेगा उसको सूखने के लिए। और ये जिसमें मैं धूप जलाती हूँ ना ये मुझे बहुत पसंद है। और अब मैं ना इसको यहाँ पे रखने लगी हूँ तो अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा। पहले मंदिर में रखा करती थी। और साथ ही एक ये है अरोमा डिफ्यूज़र, बोलूँ मैं इसे क्या बोलूँ, मैंने शेयर भी किया था कि ये मेरे बेटे को ना बर्थडे गिफ्ट में मिला था, तो अब ये मेरे काम आ रहा है। तो इसमें ना मैं ऐसे कपूर रख देती हूँ, सिंपल जो पूजा वाला कपूर है, और इसको ऑन कर देती हूँ और इसकी हल्की हल्की सी खुशबू घर में फैलती रहती है। तो बड़ी ही काम की चीज़ है। मैं ख़रीदने वाली थी लेकिन मेरे बेटे को गिफ्ट में मिल गया था तो अभी मेरे काम आ रहा है। तो अब जो भी आटा मैंने दिखाया था ना आपको उसको रिफ़िल करने का टाइम है। और ये जो पूजा वाला जो डब्बा है ना, मतलब जिसमें मैं पूजा का जो वेस्ट होता है वो रखती हूँ, इसको भी मैंने अभी धो के नीचे ले आई थी मैं। और ये सब जो बर्तन शर्तन आप देख रहे हो ये अपनी जगह पे जाने वाले हैं। और ये है सुबह का नाश्ता कहूँ या ब्रंच कहूँ मुझे नहीं मालूम। वानी को भी मैंने सुबह यही दिया था बना के और मेरा बेटा भी यही खा के गया था। और ये है वानी का पिकनिक बैग, आप लोगों ने शायद पहले भी देखा होगा। तो ये अभी नीचे रखा हुआ था, काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, इसको मुझे ऊपर ले जाके रखना है। तो सबसे पहले मैं रोटी खा लेती हूँ और अपनी थोड़ी सी एनर्जी गेन करती हूँ, मतलब नाश्ता करने का टाइम हो ही गया था। तो रोटी खा के फिर मैंने ये जो आटा था ना ड्रम में रिफ़िल किया। और आटा जब भी भरते हैं ना हम तो इस तरह से मतलब उसको थोड़ा थोड़ा नीचे दबा देते हैं ताकि मतलब उसमें जो एयर है वो निकल जाए, और इससे आटा भी जल्दी मतलब ख़राब नहीं होता ऐसा कहते हैं। अब मुझे नहीं मालूम इसके पीछे क्या लॉजिक है। और ये एक जो कटोरी मैंने इसमें रखी है ना ये थोड़ी सी ना टूट गई थी। कटोरी ये एक्चुअली ये टिफ़िन है, मेरे हस्बैंड के टिफ़िन होते थे ना पहले, वो लंच लेके जाते थे, उसी में से बचा हुआ है। तो उसको मैं मतलब आटे में इस तरह से रख लेती हूँ ताकि आटा निकालने में आसानी हो। और आपने देखा था अभी कि आटा बिखर गया था मुझसे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई काम करूँ और वो सीधे ढंग से हो जाए, कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ होती ही है। खैर गड़बड़ हुई, हमने साफ़ भी कर दिया। और ये आटे का बैग मैं फेंकती नहीं हूँ, उठा के रख लेती हूँ, ये ना अलमारी में बिछाने के मैं काम लेती हूँ।
आप लोगों को आगे वीडियो में पता भी चलेगा, वैसे पहले भी मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, थोड़ी बहुत क्लीनिंग यहाँ की भी की थी मैंने, रसोई की। और ये बादाम जो सुबह मेरा बेटा खा के नहीं गया, मतलब वो भूल गया आज खाना। और ये जो डब्बे हैं ना, बड़े ही खूबसूरत थे। इनके ना चूहों ने एक्चुअली ढक्कन काट दिए हैं। चूहों ने बड़ा आतंक मचाया हुआ है। देखिए, एक का तो इस तरह से काटा था, 2 थे ये डब्बे, एक्चुअली 3 हैं, 2 ही मैंने निकाले हुए हैं और एक का पूरी तरह से कट कर दिया था। और चूहों के डर की वजह से ही मैंने जो किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग की थी ना, ये सारे डब्बे मैंने यहाँ अलमारी में शिफ्ट कर दिए थे। और इस अलमारी में जो एक तरफ का कांच टूटा हुआ था ना, वो भी मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि प्लीज़ आप उसको रिपेयर कर दो, क्योंकि वो वहाँ से भी घुस जाते थे। और यहाँ पे आप मतलब एक बचपन की याद है, किस्मी बार टॉफ़ी किस किस ने खाई है, आई एम श्योर सब ने खाई होगी। तो वो मैं रखती हूँ, एक बॉक्स है, बॉक्स बोलूँ से क्या बोलूँ, अचारदानी सी है छोटी सी, उसमें रखती हूँ। और कभी भी जब मन करता है मीठा खाने का तो खा लेती हूँ। तो अभी आई हूँ ऊपर, और ये जो बाथरूम के आगे पायदान डालती हूँ ना, ये गीला हो जाता है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर धूप में टांग देती हूँ। और यहाँ पे है ढेर सारे कपड़े जो एक दिन पहले धुले थे। और अभी आ गई है वानी स्कूल से। आज उसकी छुट्टी थोड़ी सी जल्दी हुई थी, हो सकता है टीचर्स को थोड़ा ब्रेक देने के मूड में हो स्कूल वाले। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे केले लेके आई हूँ, और टॉफ़ी जो जो मैंने खाया सब मैं उसके लिए ऊपर लेके आई हूँ, क्योंकि मैं ऊपर ही थोड़ा बहुत काम करने वाली हूँ, और वो ऊपर ही मेरे साथ यहाँ पे बैठी है अभी। बेटा तो खैर शाम तक ही आएगा। और धूप आपने देखी ही है, मतलब भले ही अक्टूबर चल रहा है ये, लेकिन जैसे मैंने बताया कि धूप पूरी ज़बरदस्त होती है। तो आज मेरा ये काम पेंडिंग था। तो जो तकिए हैं ना, उनके अंदर तक जो भी कवर मैंने चढ़ाए हुए हैं, मैंने वो सब धोए थे निकाल के एक दिन पहले। मतलब बिल्कुल जो तकिए का बेस होता है ना, वो छोड़ दिया था, उसके ऊपर से एक 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 कवर निकाल के मैंने धोया था। तो मैं क्या करती हूँ कि एक ये बेसिक सा कवर चढ़ा के रखती हूँ, खुद ही सिला था मैंने सिंपल से घर के कपड़े से। और इसको इस तरह से सुई से इसका ना एक तरफ से जो मुंह खुला होता है वहाँ से बंद कर देती हूँ। उसके बाद इस पर हम एक अलग से कवर चढ़ाएंगे, जो कि मतलब मेरे पास रखे हुए हैं। अच्छा, 2-3 तकिए हैं ये, इन पे सभी पे ये बेस कवर जो है ना नीचे का, वो मैंने चढ़ा दिया है। अब ये वाले जो तकिए आप देख रहे हो, ये कॉटन के हैं, प्योर कॉटन के, लेकिन इनके साथ की बेडशीट नहीं है, तो इनको मैं इन पे चढ़ा के छोड़ दूंगी। तो कभी भी जैसे तकियों के कवर धोने हो ना, तो आप सिंपल ऊपर का कवर उतारो और धो दो, तो जो अंदर जो तकिए हैं ना, वो मतलब दिखने में इतने गंदे नहीं लगेंगे कि आपने उनके ऊपर कवर नहीं चढ़ा रखा। ऐसे ही कुशन के ऊपर भी मैं ये कवर चढ़ा के रखती हूँ। और ये जो कुशन के ऊपर कवर है ना, ये बहुत पुराने पर्दे थे मेरे पास, करीब शायद 20 साल पुराने आप उनको बोलो, लेकिन इनका कपड़ा बहुत मोटा है, तो इसीलिए अभी तक चल रहे हैं। तो इस तरह से हमारे तकिए तैयार हो गए। अंदर वाला बेस तकिए का जो बिल्कुल मेन बेस है, उसको मैंने सील दिया है। ऊपर ये वाले कवर चढ़ा दिए हैं, और बस इनके ऊपर जो भी फाइनल कवर आपको चढ़ाना है, जैसे आज मैंने ये बेडशीट बिछाई है, तो ये वाले कवर चढ़ जाएंगे। तो जब भी मान लीजिए मुझे धोना है, तो वो वाला कवर उतर जाएगा, और ये एज इट इज़ रखा रहेगा, जो दिखने में बिल्कुल भी गंदा नहीं लगेगा। होता है ना कभी कभी कि हमने तकिए के कवर धो दिए और चढ़ाने में थोड़ा लेट हो गए, और उसी दौरान कोई मेहमान आ गए घर में। तो इसलिए थोड़ी सी ऐसी तैयारी आप कर लीजिए कि अगर आपने ऊपर के कवर धोए हुए भी हैं, तो आपको कोई एम्बेरसमेंट नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे वानी थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई कर रही है, उसके बाद वो कपड़ों को फोल्ड करने में मेरी मदद करेगी। और यहाँ पे अभी मैंने अपना आप ट्राइपॉड दिखाया ना आपको, एक्चुअली पता नहीं क्या हुआ, शूट करते करते थोड़ा सा एंगल सेट करते करते वो टूट गया मेरे से। तो अब मुझे थोड़ी चिंता ही हो रही है कि मैं आगे की शूटिंग कैसे करूँगी, या आगे जो भी शूट मुझे करने हैं वो मैं कैसे करूँगी। ये देखिए, यहाँ जो ऊपर हेड होता है ना इसका, ये टूट गया मुझसे, टूटा मुझसे ही है, अब पता नहीं कैसे टूटा, जोड़ने की कोशिश करूंगी मैं इसको। और यहाँ पे वानी पढ़ रही है अपनी किताब मुसाफिर कैफ़े, दिव्य प्रकाश दुबे की है। इसने दिव्य प्रकाश दुबे की एक पहले भी किताब पढ़ी थी, यार पापा करके, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें पता चलेगा आपको। तो उसको पसंद आई थी, उसने कहा था कि मम्मी ये और मंगा दीजिए। और एक और मंगाई है उसने, मसाला चाय करके, वो भी शायद दिव्य प्रकाश दुबे जी की है, आई एम नॉट श्योर, मैं आगे किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी आपको। तो आज थोड़ा सा ये भी काम पेंडिंग था। जैसे ये मेरे बेटे की शर्ट है, तो जो नई शर्ट आती हैं बाज़ार से, उनके जो बटन होते हैं ना, वो थोड़े से लूज़ होते हैं, तो उनको मुझे टाइट करना है। कुछ छोटा मोटा जो फट गया है, जो सुई से सीलने वाला है, उसको मैं यहाँ पे सील रही हूँ। और साथ ही ये मेरी बेटी का बड़ा सा टेडी बियर, जिसको वो जॉनी बोलती है, ये भी मतलब काफ़ी फट गया था, तो इसको अब मैं रिपेयर कर रही हूँ।
और सिंपल बस यही सुई धागे से मैं उसको रिपेयर कर रही हूँ। हालांकि अब जब मैं उसको रिपेयर कर रही हूँ ना, उसके बाद भी वो एक दो बार फट चुका है, तो देखते हैं कब तक चलेगा। और इसको मैं एक बार तो धो चुकी हूँ, लेकिन दिवाली की सफाई में दोबारा से ये धुलेगा। तो अब देखिए ये हमारे तकिए तैयार हो गए हैं बिल्कुल, मतलब जो फाइनल कवर है इनका ऊपर का वो हो गया है तैयार। तो आज मैंने एक्चुअली इस कमरे की थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी की थी। ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी इस कमरे को, थोड़ी बहुत ही। जैसे ये बराबर में जो ड्रॉर रखी है इसको क्लीन किया, टाइल्स वगैरह मैंने क्लीन की, और साथ ही ये जो कुर्सी आप देख रहे हो इन पे मतलब धूल बहुत चढ़ती है यहाँ पे, क्योंकि खुला है ना सब कुछ, तो इसलिए धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा चढ़ती है। और ये जो अभी बैग आपने देखा ना, जो अभी बड़ी वाली कुर्सी पे देखा है, मेरी बेटी का पुराना बैग है, जो उसको छोटा पड़ रहा था, लेकिन अब वो मेरे हस्बैंड के काम आता है। वो अपने कुछ ज़रूरी कागज़ वगैरह उसमें रखते हैं, तो कोई भी चीज़ डिस्कार्ड करने से पहले 10 बार काम आ जाती है। अब यहाँ पे सब सेट मैंने कर दिया है। और जैसे मैंने कहा कि इस कमरे की क्लीनिंग अब मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 18 तारीख की वीडियो है, करवा चौथ से 2 दिन पहले, और बस समझिए 25 या 26 तारीख तक, नहीं 25-26 नहीं सॉरी 30-31 तारीख में दिवाली है। तो मतलब लगभग 12-13 दिन होंगे तब तक, तो ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्लीनिंग की। और साथ ही हमारे जोनी भाई साहब रिपेयर हो गए हैं काफ़ी हद तक। अब आगे देखते हैं कि क्या करेंगे। और ये बारीक बारीक से कंबल हैं, चादरें हैं ओढ़ने की, क्योंकि अब ना जैसे पंखा भी चलाते हैं ना फुल स्पीड पे, तो हल्की सी ठंडक महसूस होती है, बहुत ही हल्की सी। हालांकि गर्मी दिन में ज़बरदस्त होती है, लेकिन रात में हल्की सी ठंडक लगती है। तो एसी का रिमोट भी यही है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि 10-15 मिनट के लिए एसी चला लिया जाए और बस फिर उसके बाद पंखा चला लिया जाए। तो ज़रा मिक्स टाइप का मौसम हो रहा है, और इसी वजह से सब बीमार पड़ रहे हैं। आधे से ज़्यादा घर ऐसे हैं कि जिनमें मतलब लोग बीमार हैं, गला खराब, हल्का फुल्का जुकाम बुखार। मेरे घर में भी ऐसा ही चल रहा है। और ये वाला जो हिस्सा है ना, जहाँ पे मेरे हस्बैंड का सारा सामान रखा होता है, मशीनरी वगैरह, इसको उन्होंने काफ़ी हद तक तो खुद ही क्लीन कर लिया था। बाकी जो छोटी मोटी सफाई इसकी रह गई थी वो मैंने कर दी थी। और इस तरह से ये पूरा कमरा रेडी है। अब दिवाली के टाइम मुझे इस पर बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। और ये जो बेडशीट है ना, बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये बेडशीट आई थिंक मैंने शायद 2017 में ली थी, तो करीब 7 साल इसको हो चुके हैं। और गर्मियों में मैं इसको रेगुलर बिछाती हूँ। हाँ, अब आके ना ये बीच से थोड़ी सी घिस गई है, मतलब कपड़ा बहुत बारीक पड़ गया है, लेकिन 7 साल से रेगुलर मैं इसको बिछा रही हूँ। अच्छा, एसी जैसे मैंने बताया कि अब लगभग बंद ही हो चुका है, तो उसकी भी क्लीनिंग, झाड़ा पोंछी जो भी मुझे करनी थी वो मैं कर चुकी हूँ। दीवारों पे जाले वगैरह, सिंपल सी जो बेसिक क्लीनिंग होती है वो मैं सब इस कमरे में कर चुकी हूँ। तो इसमें ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं लगता है। और ये जो पर्दा यहाँ पे अलमारी पे होता है ना, ये भी धो के लग चुका है। तो अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल जो रोज़ का झाड़ू पोछा होता है वही होता रहेगा। और ये कमरा अब दिवाली के लिए मेरा डन है। तो अब दोबारा से मुझे इसमें कोई मशक्क़त नहीं करनी। हाँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई की ज़रूरत थी। ये जो हैंगिंग्स है ना, दरवाजे पे लटकी होती है, और एक होती है रसोई में, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा हो तो ये काफ़ी गंदी हो रही थी। और मतलब मुझे दिख भी रहा था गंदी है, लेकिन पता नहीं मैं किस चीज़ का वेट कर रही थी। तो इन पे से जितनी भी धूल थी ना पहले सूखी, वो मैंने कपड़े से झाड़ी, और फिर मैंने सिंपली इनको बाल्टी में पानी लेके सिंपल पानी धो दिया है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो सूखी धूल है उसको आप झाड़ दीजिए, और फिर बाल्टी में पानी लेके इनको सिंपल से धो दीजिए। यहाँ तक कि मैंने कोई डिटर्जेंट, कोई सर्फ वगैरह भी नहीं डाला, सिंपल पानी लिया है, उसी से ये अच्छे से चमक जाएंगी। ये करीब शायद 3 साल से मेरे पास हैं। पिछले साल मेरी बेटी ने इनको पेंट किया था, इस साल भी देखती हूँ वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ तो नया करेगी ही। तो इनका पानी निकलने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी देर टांग दिया था। जो मेन गेट की है उसको तो यहीं पे टांग दिया, जो रसोई की है उसको थोड़ी देर के लिए ना गेट के कुंडे पे ही मैंने टांग के छोड़ दिया था, ताकि उसका पानी निकल जाए, नहीं तो फिर वो पानी पूरे घर में हो जाता है। और जो बाल्टी में पानी बचा था उससे मैंने दरवाज़ा धो दिया, मतलब मेन गेट के पास जो जगह है, क्योंकि आज सुबह नहीं धो पाई थी। साथ ही जहाँ पे हमारी टाइल्स ख़त्म होती है ना, यहाँ पे धूल जम ही जाती है। मतलब इसको तो आप सही बताऊं, हर दूसरे तीसरे दिन भी साफ़ करोगे ना तो भी आपको धूल ही मिलेगी यहाँ पे। तो ये मैं साफ़ कर रही हूँ, एक सिंपल से कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। हालांकि मुझे ये ब्रश से साफ़ करनी थी, लेकिन जो मेरा क्लीनिंग ब्रश है ना, जो मैंने मंगा रखा था, वो सही बताऊँ मैं रख के भूल गई, मुझे मिला ही नहीं।
बहुत बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ को आप इतना संगवा के रख देते हो कि वो एंड टाइम पे आपको मिलती नहीं है। वो ब्रश मुझे मिल ही नहीं रहा कि मैंने कहाँ रख दिया। खैर, दिवाली की क्लीनिंग तक तो वो मुझे मिल ही जाएगा, आई होप, उम्मीद तो है। और साथ ही ये जो अलमारी है ना, क्रॉकरी यूनिट, इसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा गंदा हो रहा था, उसको साफ़ करके मैंने यहाँ पे अखबार बिछा दिया है ताकि जो भी धूल मिट्टी गिरे वो इसी पे गिरे, और फिर बस अखबार को उठा के मुझे साफ़ कर देना है। और ये एक लाफिंग बुद्धा का स्टैचू है मेरे पास, मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। तो जो भी इस पर सूखी धूल होती है वो तो मैं साफ़ कर ही देती हूँ, साथ ही मैं इसको पानी से धो देती हूँ। और हल्का हल्का जो ब्रश होते हैं ना मेरे पास, मैं रखती हूँ क्लीनिंग के लिए, उनसे मैं इसकी जो जगह जगह पे छोटी छोटी क्रीज हैं या ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब वो सूखा साफ़ नहीं होगा, तो इससे मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये पानी से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। मैं इसको मतलब 2 हफ्ते में या महीने में इस तरह पानी से धोती रहती हूँ। वैसे तो सिंपल डेली क्लीनिंग होती ही है इसकी। अब कपड़े से उसको अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने। साथ ही मिक्सी, इसकी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की मैंने। जैसे कुछ भी मसाला वगैरह हम पीसते हैं ना तो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है, बस वही मैंने क्लीन किया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब धीरे धीरे शाम का वक्त हो गया था तो मैं नहाई हूँ, क्योंकि जितनी भी क्लीनिंग मैंने की है ना तो थोड़ी किरकिर तो हो ही जाती है। नहाई हूँ और नहा के शाम का दिया मैं जला रही हूँ। और अभी फ़िलहाल शाम की पूजा मैंने कर ली। नहाना पड़ा था दोबारा से, जैसे मैंने दिखाया, थोड़ी छोटी सी सफाई की है। जैसे वो हैंगिंग वगैरह की सफाई थी, थोड़ी सी बहुत गंदी हो रही थी और मैं देख भी रही थी उनको डेली कि ये गंदी है, लेकिन अब इसको भी रख दूँगी मैं। और ये जो अरोमा डिफ्यूज़र मैंने सुबह लगाया था ना, मतलब दोपहर के टाइम तक, जब तक हम नीचे रहे तब तक अच्छा चला ये, तो अभी मैंने शाम के टाइम दोबारा से ऑन कर दिया है। अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी। और अभी बच्चों को पीनी है कोल्ड कॉफ़ी, तो मुझे कोल्ड कॉफ़ी बनानी है और देखती हूँ फिर बच्चे रात के डिनर में क्या खाएंगे। वैसे उनकी फरमाइश है कि उनको आज पकौड़ी खानी है। अच्छा, अब शाम का टाइम हो गया था तो मेरा बेटा भी आ गया था कॉलेज से, और जैसे कि मैंने ऊपर किया ना तकिए वगैरह के कवर आज चेंज किए, तो ये मैंने नीचे वाले तकियों पे भी किया। ये सारे जो बेसिक कवर थे ना सबके मैंने धोए हुए थे एक दिन पहले से। अच्छा, इस पे ये वाला कवर मैं चढ़ाने वाली हूँ, और फिर उसके बाद सिंपल वही कवर जो जिस कलर की ये चादर बिछी हुई है। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ। बहुत ज़्यादा कवर कवर हो गया, शायद समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज़ एक बार दोबारा से आप मेरी वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। तो जो ढेर सारे कपड़े दोपहर पड़े थे ना, उसमें से जो छोटे छोटे कपड़े थे वो मेरे बेटे ने और बेटी ने मिलकर दोनों ने ही तह कर दिए। अब जो बड़े बड़े कपड़े बचे हैं वो मैं तह करूँगी। अच्छा, कपड़े तह करने के बदले में उन लोगों ने मुझसे मांगी थी कोल्ड कॉफ़ी, तो मैं मना ही कर रही थी कि भाई बहुत ज़्यादा अभी मौसम ख़राब है, मत पियो। लेकिन उन्होंने कहा कि प्लीज़ बना दो, थोड़ी कम ठंडी बना देना लेकिन बना दो। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब दूध लिया है और उसमें करीब 5 से 6 पाउच मैंने डाले हैं कॉफ़ी पाउडर के, जो 2 रुपये वाले पाउच आते हैं ना, वो मैं रखती हूँ। और साथ ही मीठा डाला है मैंने, जिसमें कि मैंने खांड डाली है। और ये जो एक डेयरी मिल्क का पाउडर आता है ना, जो मिल्क पाउडर होता है, उसका एक पैकेट मैंने डाला है, उससे बहुत अच्छी क्रीमी बनती है कॉफ़ी। और एक हर्शी सिरप, जो चॉकलेट सिरप आता है, उसका पाउच मैंने डाला है। तो और करीब 2-3 शायद 4 आइस क्यूब थी, तो ये मैंने डाली हैं। बहुत ज़्यादा आइस क्यूब मैंने नहीं डाली, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडी बन जाएगी। और बस इतने से ही आपकी कॉफ़ी बिल्कुल सुपर क्रीमी बनेगी। आप उसको लगातार चलाइए, करीब 30 से 40 सेकंड आपको मिक्सी चलानी पड़ेगी, और उससे आपकी बिल्कुल झागदार क्रीमी कॉफ़ी बनेगी, जैसे कि आप बाहर रेस्टोरेंट में पीते हैं। मेरे बेटे को तो बहुत पसंद आती है ये, और वो बोलता है कि मम्मी इतनी ही कॉफ़ी अगर मैं बाहर पीने लग जाऊँ ना तो शायद 100-150 रुपये मुझे खर्च करने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तब तक, तो ये कप मैं उनके लिए तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए कितनी क्रीमी बिल्कुल झागदार ये कॉफ़ी बनी है, और मतलब मज़ा ही आ गया इसको पी के। अभी तो खैर बिल्कुल मैंने ना के बराबर ही कर दी है। शायद ये लास्ट टाइम ही था 18 तारीख में जब मैंने बनाई थी, उसके बाद से अभी तक तो नहीं बनाई है दोबारा, क्योंकि सबके गले ख़राब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और लेकिन जब गर्मियाँ थी ना, जून जुलाई में, अगस्त में भी, तब तो मैंने ये समझिए कि हफ्ते में 2 से 3 बार कोल्ड कॉफ़ी बनाई ही बनाई है। बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये जो कांच वाला आप लंबा सा ग्लास देख रहे हो ना, ये है वानी का, जो उसके भाई ने उसे रक्षाबंधन पे गिफ्ट किया था। और इसमें ना कांच का ही स्ट्रॉ था, लेकिन वो टूट गया, तो मेरे पास स्टील के स्ट्रॉ हैं, मैं रखती हूँ, मतलब लाए हुए हैं मैंने। प्लास्टिक स्ट्रॉ मैं नहीं लाती हूँ, ना ही यूज़ करती हूँ। तो ये स्टील वाला स्ट्रॉ मैंने डाल के उसमें दिया है, उसको स्ट्रॉ से पीनी है। और ये सिंपल स्टील के ग्लास में मेरी है
मतलब हम लोग सिंपल ही हो जाते हैं, मम्मी लोग जो होते हैं ना वो बिल्कुल सिंपल ही हो जाते हैं। और फिर बाद में जितनी भी कॉफ़ी बची ना, वो इस बड़े से कप में, देखना आप कितना बड़ा कप है, इसमें करीब 2 कप कॉफ़ी आएगी जितनी हम लोगों ने पी है। तो ये मेरी बेटी का बर्थडे गिफ्ट था, मैंने उसको दिलवाया था, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा जब मार्च में उसका बर्थडे पड़ा था। तो ये जो बड़ा सा मग था ना, ये भर के फिर मैंने राम को दिया, तो उसको तब जाके शांति हुई। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि बच्चों को पकौड़ी खानी है, तो आलू, प्याज और पनीर, इन सब की पकौड़ी आज बनने वाली हैं। साथ ही दूध आया है, वो भी मुझे गर्म करना है। तो बस यही सब काम चलते रहते हैं कि बच्चों की जो भी फरमाइश हो वो आपको पूरी करनी है। तो दूध अभी फ़िलहाल बहुत ही चिल्ड है, तो इसको मैं थोड़ी देर में गर्म करूँगी। तब तक मैं पहले पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। जब तक पकौड़ी बनाऊँगी तब तक दूध का टेम्परेचर भी ठीक ठाक हो जाएगा। अब यहाँ पे आलू प्याज को मैंने इस तरह से पतला पतला काट लिया है। साथ ही बेसन डाला है, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, हींग, थोड़ा सा सौंफ, धनिए का पाउडर, बस यही बेसिक से मसाले मैंने डाले हैं। हरी मिर्च मैंने नहीं डाली क्योंकि फिर वानी नहीं खाएगी। साथ में एक और बैटर बेसन और यही बेसिक से मसालों के साथ मैंने बनाया है, जिससे मैं बनाऊंगी पनीर के पकोड़े। तो उसको मुझे डिप करके बनाना है, तो इसलिए अलग से बेसन मैंने एक छोटे बाउल में घोला है, मतलब घोलूंगी उसको। और आधा ही पनीर का ब्लॉक मैंने इस्तेमाल किया है, आधा मैंने पानी में रख के उसको छोड़ दिया है। उसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, तो 1-2 दिन वो पानी में रख के इस तरह से फ्रिज में चल जाएगा। तो अब मैं इनको फ्राई करूंगी, अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है। और पानी का ना बिल्कुल बस छींटा ही लगाना होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है बैटर। और ये जिसमें मुझे ये पनीर के पीसेस डिप करने हैं ना इस तरह से, ये वाला बैटर भी मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया है, बस थोड़ा गाढ़ा ही इसको रखा है। अब इसको एक एक करके मैं इस तरह से कढ़ाई में छोड़ती जाऊंगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि हाथ से डाल दूं, फिर मैंने सोचा कि बार बार हाथ से फिर मुझे दूसरी चीज़ें टच करनी होंगी और वो गंदी होंगी, तो इसलिए मैंने चम्मच से उठा के उसको एक एक पीस को इस तरह से डाला है। तो ये हमारे पनीर के पकोड़े फ्राई हो रहे हैं पहले, क्योंकि मेरे बेटे को मतलब ज़्यादा भूख लगी थी, उसने कहा कि पहले मेरे बना दो आप जो पनीर के पकोड़े हैं, क्योंकि वो आलू प्याज की पकौड़ी नहीं खाता, या तो वो पनीर वाली पकौड़ी खाएगा या फिर वो सिंपल जो कढ़ी में डालते हैं ना, सिंपल बेसन वाली पकौड़ी, वो खाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा देसी स्पून रेस्ट, बहुत बार शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ कि सिंपल एक प्लेट लीजिए और उसमें रख दीजिए चमचे को, कोई स्पून रेस्ट आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो एक प्लेट में मैंने इस तरह से पेपर लगा लिया है और उसी पर मैंने ये सारी पकौड़ियाँ उतारी हैं, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा ना, ये पेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब राम के लिए पनीर के पकोड़े बन गए हैं। इसमें से कुछ पकौड़ियाँ राम ने वानी को भी दी थी, क्योंकि वानी को भी बहुत पसंद है पनीर की पकौड़ी, लेकिन पता नहीं आज उसने कहा कि नहीं मुझे आलू प्याज की खानी है, मुझे पनीर की नहीं पसंद है। तो बच्चों का डिनर हो गया एक तरह से, हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा इसमें से ही खा लिया था बस। और अब एक और काम पेंडिंग था, थोड़े थोड़े से कपड़ों पे मुझे प्रेस करनी थी। जैसे वानी की यूनिफॉर्म है या मेरे बेटे के जो कपड़े वो अगले दिन कॉलेज में पहन के जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास और बहुत ज़्यादा कपड़ों पे मैं एक साथ प्रेस करती भी नहीं हूँ, बस जैसे जैसे टाइम मिलता रहता है कि जैसे 15 मिनट का टाइम है तो 15 मिनट के लिए प्रेस कर ली, आधे घंटे का टाइम है तो आधे घंटे के लिए कर ली, जितने भी कपड़ों पे हो पाए। एटलीस्ट आपके पास 1-2 जोड़ी कपड़े ऐसे होते हैं अलमारी में आपके कि आपको अभी एकदम से इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए ना, तो प्रेस के कपड़े हों। तो आप लोग भी ऐसा ही कर लीजिए जैसा मैं करती हूँ। बाकी तो देखो सबका अपना अलग अलग फंडा है, कोई ढेर सारे कपड़ों पे एक साथ प्रेस करता है, कोई मेरी तरह थोड़े थोड़े करता रहता है ताकि ज़्यादा जोर भी ना पड़े और प्रेस के कपड़े भी अवेलेबल रहें। और ये जो मेरी डेली पहनने की टी शर्ट्स वगैरह हैं, इन पे भी मैं हफ्ते में एक बार प्रेस कर लेती हूँ। हर बार तो खैर नहीं चाहिए होती इन पे, लेकिन हफ्ते में एक बार अगर इन पे प्रेस कर लूँ ना तो इनकी सलवटें निकल जाती हैं और ये थोड़ी दिखने में भी अच्छी लगती हैं। क्योंकि घर में ही पहननी होती है ना, तो इसलिए हम थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं कि भाई इन पे क्यों प्रेस करनी, लेकिन खैर कर लेनी चाहिए, एक हफ्ते में एक बार तो कर ही लेनी चाहिए। बाकी ये थोड़े से कपड़े हैं जो दरवाजे के पीछे टंगेंगे, जैसे एज यूजुअल हमारे इंडियन हाउस होल्ड में टंगते ही हैं दरवाज़ों के पीछे। जब तक कपड़े ना हो तब तक तो खैर काम चलेगा ही नहीं। और ये मेरी चादर जिस पे मैं प्रेस करती हूँ, इसको भी मैंने धोया था, मैंने शायद वीडियो में शेयर भी किया था। इसको मैं 1 महीने में एक बार धो देती हूँ, बेशक से गंदी नहीं होती है लेकिन फिर भी 1 महीने में एक बार मैं इसको धो देती हूँ। और अभी मैंने इसको ऐसे ही खुला ही छोड़ दिया है क्योंकि इसमें थोड़ा वो जो मॉइस्चर होगा वो चला जाएगा और सुबह मैं इसकी तह करके रखूँगी। तो वानी थक गई थी, वो सो गई है क्योंकि सुबह उसका स्कूल है। तो बस यहीं पर अब मैं इस वीडियो का एंड करना चाहूँगी।
कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। और किस किस के बच्चे इस तरह से कमर में और सिर में खुजली करवा के सोते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।